हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि है या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी आपकी कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, और जैसे आपने पढ़ा 27 तारीख से लेकर मई 2024 मई तक ये जो समय रहेगा, एक ऐसा ग्रह है जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और उस ग्रह के पास हमारे जीवन में जो चीज़ें हमें चाहिए उनमें से ज़्यादा चीज़ें उस ग्रह के कंट्रोल में रहती हैं। जैसे अब देखा जाए तो हमको सबसे पहला ये होता है कि हमारे संतान हो, तो संतान के लिए भी उस ग्रह को देखना जरूरी होता है, उस ग्रह की स्थितियों को देखना जरूरी होता है। इसके अलावा अब फिर ये होता है कि हमारे जीवन में, दाम्पत्य जीवन में यदि समस्याएं आ रही हैं तो भी उस ग्रह को देखना होगा। यदि दाम्पत्य जीवन के अलावा देखा जाए तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है हर व्यक्ति के लिए कि धन की स्थिति हमारी मजबूत होनी चाहिए। यदि हमारे पास धन हो तो हमारे सभी काम बनते रहते हैं। तो धन की स्थिति में यदि आपको श्रेष्ठ स्थिति में जाना है, अर्थात आप बहुत धनवान बनना चाहते हैं, तो भी इस ग्रह को देखना, समझना जरूरी होगा और इस ग्रह की अनुकूलता आपके लिए जरूरी है। बहुत लोगों के विवाह नहीं होते हैं तो उनके लिए विवाह का कारक भी ये ग्रह होता है, विवाह कराने वाला ये ग्रह है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमको अपने लाइफ में, यदि किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप जॉब कर रहे हों, चाहे आप व्यापारी हों, किसी भी क्षेत्र में आप यदि सक्सेस होना चाहते हैं, श्रेष्ठ मुकाम एक चाहते हैं, तो आपको इस ग्रह को समझना होगा और इस ग्रह के प्रभाव को समझना होगा, क्योंकि यह ग्रह अपनी स्थितियों में चेंज करने वाला है। आइए जान लेते हैं क्या चेंज होने वाला है और कब से चेंज होने वाला, उसका क्या प्रभाव होने वाला है, ये सब हम समझ लेते हैं। तो ये ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति अभी तक वक्री अवस्था में थे, अब 31 दिसंबर 2023 को ये मार्गी हो जाएंगे और अभी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। ये 1 मई 2024 तक यहीं पर गोचर करेंगे वक्री अवस्था में, फिर ये अपना राशि परिवर्तन करके मेष से वृष राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये लगभग जो 5 महीने का जो समय है, कहा जाए तो इसे 4 महीने का ही, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई में तो ये राशि परिवर्तन ही कर लेंगे। तो ये 4 महीने का जो समय है, तो ये 4 महीने का समय बहुत इम्पोर्टेंट है और उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो लोग ऐसी वीडियो देखे थे कि आपको संतान योग बन रहे हैं या विवाह योग बन रहे हैं आपके लिए, या आपको धन की वृद्धि देखने को मिलने वाली है, पर ऐसा हो नहीं रहा था, पर अब होगा, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति अब मार्गी होने जा रहे हैं। क्या प्रभाव देंगे, आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में यदि करियर को लेकर बहुत ज़्यादा आप चिंतित थे, आपके पास जॉब ये नहीं था, अब जॉब की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, या जो लोग इंटरव्यू दे के थक गए थे और सफलताएं नहीं मिल रही थी, तो उनको इंटरव्यू में भी सफलताएं मिलने वाली हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप जॉब कर रहे हैं और आप चाह रहे थे कि मैं परिवर्तन कर लूँ जॉब में, ये जॉब अभी मैं प्रेजेंट में जो कर रहा हूँ तो इसकी जगह मैं दूसरी जॉब पकड़ लूँ, तो ये समय भी होगा जिस समय आप परिवर्तन अपने करियर में, जॉब में कर सकते हैं। परंतु वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि मैं लास्ट में जो बात करने वाला हूं उसे सुनिएगा, समझिएगा, तभी आपको निर्णय लेना है। और प्रिय दर्शकों, जॉब में भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और प्रमोशन की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो यदि आप प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, या आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप बिल्डर हैं, या प्रॉपर्टी बेचते हैं, खरीदते हैं, तो आपको भी अब अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और सफलताएं मिलने वाली है, धन की वृद्धि देखने को मिलेगी। या आप गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं तो भी इस समय मौके आपको मिलने वाले हैं, जिस समय आप गाड़ी वाहन ले सकते हैं, इसकी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ में यदि मित्रों का सहयोग नहीं मिल रहा था, यदि आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, तो यहाँ पर अब पब्लिक का सहयोग मिलेगा, लोगों का सहयोग मिलने वाला है।
या जो लोग ऑफिस में मतलब काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पर जो साथ में लोग काम करते हैं, यदि उनका सहयोग नहीं मिल रहा था तो अब मिलने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो घर परिवार में यदि कलह का माहौल बना हुआ था, कुछ न कुछ बातों को लेके लड़ाई झगड़ा हर दिन आए दिन हो रहा था, तो अब ये झगड़ा दूर होगा और घर में शांति आने वाली है। इसके अलावा पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि समस्याएं थी, वाद विवाद था या अन्य स्थितियां बन रही थी, निर्णय नहीं हो पा रहा था कि हाँ प्रॉपर्टी कैसे जो है तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एक दूसरे में, एक दूसरे को। अब जैसे लोगों के 2 लोग हैं या 4 लोग हैं, उनमें आपस में बांटते हैं कि भाई तुम्हारा इतना हुआ, तुम्हारा उतना हुआ, परंतु उसमें निर्णय नहीं हो पाता। एक व्यक्ति बोलता नहीं मुझे इतना चाहिए, वो बोलता इतना। ऐसी यदि असमंजस की स्थिति बनी हुई थी तो ये भी झगड़ा अब दूर होगा और आपको रिजल्ट आप ले पाएंगे जो कि सही हो। आपके वाणी में एक दिव्य स्थिति बनने वाली है, प्रभाव आपके वाणी का बढ़ने वाला है। अभी तक आप कुछ बोलते थे तो उसी बात का लोग बुरा मान जाते थे, आपसे दुश्मनी कर लेते थे, परंतु अब आपके वाणी का प्रभाव होगा कि लोग आपके मित्र बनने वाले हैं। और प्रिय दर्शकों, इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में यदि कर्ज की स्थिति बनी हुई थी तो यहाँ पर कर्ज की स्थिति से भी मुक्ति मिलेगी और रोगों से भी मुक्ति मिलने वाली है। और साथ में देखा जाए तो शत्रु की बाधाएं यदि बहुत ज़्यादा थी, शत्रु बाधा मतलब बहुत बढ़ गई थी, लोग बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे थे किसी भी कारण से, तो अब शत्रु भी आपके शांत होने वाले हैं, शत्रुओं से भी छुटकारा मिलने वाला है। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, बहुत सारे लाभ आपको इस समय देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे तो इससे मिलने वाले हैं, परंतु सावधानियां क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो फिर हमें देखा जाए जो सफलता मिल रही है तो संभव है कि ना मिल पाए उतनी बेहतर सफलता। सावधानी क्या रखना है, क्योंकि ये मंगल की राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और मंगल का मूल स्वभाव है जल्दबाजी। तो जल्दबाजी करने से आपको बचना होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, सोच समझ के निर्णय लेना है, बहुत धैर्य के साथ, बहुत क्लियर तरीके से कि हाँ अब ये निर्णय मैं जो ले रहा हूँ ये पूरी तरह से मेरे लिए हितकर है। और इसके हमेशा कोई भी निर्णय यदि आप ले रहे हैं तो उसमें हमेशा ये सोचिए ज़रूर कि इसका फ्यूचर में क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है, या जो भी आप काम करें उसके ऊपर। तो फ्यूचर को सोच के ही आगे काम करना चाहिए, तभी हमें लॉन्ग टर्म में सफलता मिलती है। शॉर्ट टर्म में सफलता ढूंढना ठीक नहीं है, वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होती है। लॉन्ग टर्म के लिए सफलता यदि आपको देखना है लंबे समय के लिए, तो आपको सोच भी वैसी रखनी होगी कि हाँ मैं लंबे समय के लिए सोच रहा हूँ, मुझे इस हिसाब से सब देखना होगा। और प्रिय दर्शकों, अब हम जान लेते हैं उपाय, फिर हम लास्ट में एक महत्वपूर्ण जो चर्चा करने वाले हैं वो भी कर लेंगे। तो प्रिय दर्शकों, उपाय के रूप में भगवान विष्णु की आराधना आपको करनी चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कर सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण, इसका भी जप कर सकते हैं, या जो भी मंत्र आपसे बनता हो। भगवान नारायण की आराधना करें, तुलसी अर्चन करें। और साथ में एक बहुत विशेष बात है कि भगवान नारायण को प्रार्थना बहुत पसंद है। उनसे प्रार्थना, अब जैसे देखा जाए तो शिव जी को अभिषेक जैसे पसंद है, शिव जी का यदि आप अभिषेक करते हैं तो उससे बहुत खुश होते हैं। इसी तरह सब भगवान का अपना अपना अलग अलग होता है। तो भगवान विष्णु से प्रार्थना यदि की जाए तो बहुत खुश होते हैं, तो प्रार्थना भगवान से कर सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, एक और भी बात महत्वपूर्ण जो हम चर्चा करने वाले थे उसकी कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, मैं हमेशा बताया करता हूं, और संभव है कुछ लोगों को लगे कि समय हमारा हमेशा ये बर्बाद करते हैं, क्योंकि कुछ नए दर्शक भी होते हैं जिनको ये बात नहीं पता होती, तो हमेशा इसीलिए मैं बताता हूं कि अब जैसे देवगुरु बृहस्पति हैं, ये प्रभाव आपको देने वाले हैं मार्गी होके। तो अपनी कुंडली में आपको देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को और मंगल की स्थिति को देखना होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 ग्रह के प्रभाव से ही आपको ये रिजल्ट मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने बताई कि ये सब आपको प्राप्त होगा, तो उससे संबंधित ग्रह भी अलग अलग होते हैं, तो उन्हें भी देखना होगा। अब जैसे मैं एग्जांपल दे दूं यहाँ पर कि अब जैसे आपको प्रॉपर्टी लेना है, तो अब प्रॉपर्टी के भाव को भी देखना होगा।
साथ में प्रॉपर्टी के अधिपति ग्रह को भी देखना होगा, मूलतः कौन सा ग्रह उसका अधिपति है और वो कैसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में है। इसके अलावा दशाएं कैसी चल रही हैं आपकी, ये भी देखना होगा। एक बार क्या होता है कि ग्रह स्थितियां तो चलो ठीक है, गोचर में भी जैसे मैंने बताई और आपकी जन्म कुंडली में भी ठीक दिख रही, परंतु वहाँ पर दशाएं ठीक नहीं हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। तो इन्हें जरूर देख ले, या तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप 2024 की क्या स्थिति रहेगी आपके लाइफ में, 2024 कैसा रहने वाला है आपके लिए, इसके लिए भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि 2024 आपको क्या देने वाला है, क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या आपको प्राप्त होने वाला है। कमेंट में हरि ओम जरूर लिखना है, क्योंकि हम भगवान नारायण की आराधना कर रहे हैं। तो बाद में समय मिले ना मिले, आप यदि एक बार लिख रहे हैं तो 10, 20, 50, 100 बार जितना ज़्यादा स्मरण हो सके बोल सकें, हरि ओम बोलते जाइए और लिखते जाइए। इससे आपका इसी समय जो है तो भगवान का स्मरण भी हो जाएगा। और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा, जिससे लोगों को मालूम पड़ सके कि आने वाले 4 महीना उनके लिए बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं, तो इसकी भी सूचना लोगों तक पहुंचा सकें आप। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।